Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ जी, नमस्ते सभी को स्टूडेंट। और अपने जो बेटा पिछले जो क्लासें चल रही थी अपने उसी को आज लेक्चर नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। और अपना जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है जी एक्सटर्नल और इंटरनल जो मॉर्फोलॉजी है एनिमल्स की। अब उसके अंदर अपने जो दो टॉपिक कर चुके थे, अर्थवॉर्म जो था अपने वो भी टॉपिक कर चुका है, कॉकरोच कर लिया है। इसके बाद बेटा इसके अंदर जो थर्ड टॉपिक अपना बचा था, जो रिमेनिंग टॉपिक है जिसका नाम है अमीबा। तो आज अपने इस लेक्चर के अंदर अमीबा जो है उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज बेटा आप अमीबा के बारे में, जैसे मान लो इसकी जो इसका जो साइज है बेटा, शेप है इसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसके अंदर अपने रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इन सभी के बारे में अपने चर्चा करेंगे। और ये जो क्लासें होंगी बेटा तो लगभग 1 या 2 या 3 लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो पाएंगी आपकी। तो देखिए बेटा अपने स्टार्ट करते हैं अमीबा टॉपिक को। तो देखिए बेटा सबसे पहले अगर बात की जाए तो अमीबा अभी आपके सामने देखिए ये एक रियल में जैसे अमीबा जो दिखाई देता है बेटा, किस तरीके से ये मूव करता है तो आपको ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अमीबा के अंदर जो मूवमेंट हो रही है किस तरीके से हो रही है। तो इसमें बेटा जो आपके यहाँ पर ये जो साइडों के अंदर आपको ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है तो ये क्या होते हैं, ये होता है जी सूडोपोडिया, जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे बेटा, कैसे इन सूडोपोडिया की फॉर्मेशन होती है और ये सूडोपोडिया कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं और ये कैसे मूवमेंट में यहाँ हेल्प करेंगे। तो देखिए अमीबा बेटा अगर मैं थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दूँ आपको तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यानी यूनिसेलुलर एक एनिमल है और इसे अकोशिकीय भी बोला जाता है। तो अकोशिकीय भी क्यों बोला जाएगा ये भी हम आपको डिस्क्राइब करवाएंगे। सबसे पहले देखो ये जो यूनिसेलुलर एनिमल है और इसके साथ साथ बेटा ये एक प्रकार की यूकैरियोटिक सेल भी है। यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वेल डेवलप होगा, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो सभी तरीके के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं बेटा। तो सेम टू सेम यहाँ भी देखा जाए तो इसके अंदर भी सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट हैं और वेल डेवलप यहाँ पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको यूकैरियोटिक सेल भी बोलेंगे। तो देखिए भाई आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। इसके अंदर जो इसकी क्लासिफिकेशन वगैरह, इसके अंदर जर्नल जो इसकी इंफॉर्मेशन देंगे आपको। तो सबसे पहले देखिए अभी आपके सामने यहाँ पर एक इसका डायग्राम है बेटा, जो पीछे आपने एक देखा था डिजिटल फॉर्म के अंदर किस तरीके से वो उसमें मूवमेंट हो रही है, रियल में अमीबा कैसा दिखाई देता है। अभी आप उसकी स्ट्रक्चर देख रहे हो बेटा। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो आपको बेटा यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा, तो वो देखिए यहाँ पे बेटा सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपको एक बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है जो इसको कवर कर रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो देखिए जैसे हम सेल की बाहर की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं जी, सेल मेम्ब्रेन, तो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर बेटा ये क्या कर रही है, अंदर का जो प्लाज्मा है उसे कवर करके रख रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यहाँ पे क्या कर रही है बेटा, अंदर का जो साइटोप्लाज्म है इसका उसको कवर अप करके रख रही है। नेक्स्ट अगर देखा जाए बेटा इसके अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद इसके दूसरे पोर्शन की तरफ, तो इसका बेटा जो साइटोप्लाज्म होगा यानी जो कोशिका द्रव्य होगा, तो बेटा इसका जो कोशिका द्रव्य है ना वो 2 भागों में बटा हुआ है। तो 2 भाग उसके कौन कौन से हैं देखिए। एक तो बेटा इसमें ना बाहर की तरफ जो आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है उसके साथ साथ में बाहर की तरफ प्रेजेंट है। तो बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होगा ना उसको अपने क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्टोप्लाज्म। और नेक्स्ट बेटा इसके अंदर की तरफ जो प्रेजेंट होगा यहाँ पे, तो अंदर की तरफ पाए जाने वाले जो साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्म। तो देखो एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म दोनों को मिक्स रूप से हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म इसका कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। अब देखिए इसकी जो साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा आपको जो जो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहले देखिए यूकैरियोटिक्स अगर सेल है तो इसमें न्यूक्लियस जो होगा
वो प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे बेटा इसका ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए बेटा, तो इसके अंदर आपको ना छोटी छोटी वैक्यूल्स देखने को मिलती हैं। ये जो वैक्यूल्स होती हैं ये क्या काम करती हैं, उनमें क्या पाया जाता है? देखो जो अमीबा है बेटा, ये भी एक तरीके का हेटेरोट्रोपिक एनिमल है, यानी कि एक विषमपोषी जीव है, यानी कि फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड होगा? दूसरे जीवों पर डिपेंड होगा। लेकिन इसमें बेटा जो डाइजेशन होता है वो किस में होता है? वो फूड वैक्यूल में होता है, खाद्य जो रिक्तिकाएं होंगी उनके अंदर होता है। तो देखिए आप ये वाली जो स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हो, तो ये क्या है? फूड वैक्यूल, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में बेटा? तो ये होती है खाद्य रिक्तिका। तो खाद्य रिक्तिका या फूड वैक्यूल जो है बेटा, यहाँ पे क्या होगा? जो फूड है उसका डाइजेशन होगा, यानी बाहर से जो बेटा जो इसके बॉडी के बाहर से जो भी फूड होगा उसको ये अंदर ग्रहण करेगा और इनटेक करने के बाद उससे कहाँ ये डाइजेस्ट करेगा? इसी फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट करेगा। ये तो अभी आपको पता लग गया कि फूड वैक्यूल का कि क्या इसका काम होता है। इसके अलावा बेटा इसके अंदर ना कुछ क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स भी मिलती हैं। ये जो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी ना इसके अंदर, ये क्या हैं? यहाँ पे कुछ नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। यहाँ पे वो नाइट्रोजनी जो एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होते हैं भाई, वो शरीर से बाहर निकालने पड़ते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में बेटा यहाँ पे क्या होगा? इसके अंदर वो ठोस रूप में कण के समान दिखाई देते हैं, जैसे ट्राईयूरेट, बाईयूरेट, तो वो आपको यहाँ पे इसके अंदर दिखाई देंगे जी, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे इसके अंदर ये वाला जो आपको एक बड़ी सारी यहाँ पर वैक्यूल दिखाई दे रही है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी संकुंचनशील रिक्तिका। तो बेटा ये जो संकुंचनशील रिक्तिका है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये यहाँ पे क्या है कि एक काफ़ी सारी बड़ी स्ट्रक्चर जो है बेटा, ये किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है वाटर मॉलिक्यूल से, जल के कणों से, यानी काफ़ी सारे जल के कण यहाँ पे जुड़ के इसका साइज क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। बाद में बेटा ये जो एक्स्ट्रा इसकी बॉडी के अंदर जो वाटर होगा उसको बाहर भी निकाल देता है अमीबा। तो यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेटा क्या होगी? नाम से स्पष्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल, यानी ये क्या होगा? इसका साइज बेटा कभी बढ़ेगा और इसका कभी साइज घटेगा। वो साइज बढ़ना और घटना क्यों होता है? क्योंकि बेटा इसके अंदर जो वाटर का रेगुलेशन करना होता है, इसकी बॉडी के अंदर जो वाटर रेगुलेशन में हेल्प कौन करेगी? तो बेटा वो करेगी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुंचनशील दानी। अब नेक्स्ट बेटा इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसमें जो मूवमेंट होती है अमीबा में, तो मूवमेंट किसके द्वारा होती है जी? तो बेटा जो मूवमेंट होगी वो यहाँ पे सूडोपोडिया जो होंगे, तो सूडोपोडिया द्वारा इसके अंदर मूवमेंट होती है, जिसको हिंदी में अपने क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बेटा इसको कूटपाद बोला जाता है, यानी सूडो यानी कूट, यानी आभासी तरीके के बेटा जो यहाँ पर इसके अंदर जो पोर्ट्स होंगे, यानी आभासी तरीके का क्यों? क्योंकि बेटा ये बनते हैं और बिगड़ते हैं, यानी कि इनका ये स्थायी नहीं होते, स्टेबल नहीं होते, ये अनस्टेबल प्रकार के होते हैं, बनेंगे और उसके बाद गायब हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर जो मूवमेंट में हेल्प करेगा वो कौन करेगा जी? तो इसके अंदर सूडोपोड्स जो होंगे वो इसके मूवमेंट में हेल्प करेंगे। तो देखिए ये तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बेटा अपने बात की गई है अमीबा की। इसके बाद अगर अपने नेक्स्ट अपने बात की जाए तो अभी चलते हैं बेटा अगले टॉपिक पर, अमीबा के जो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से। तो चलो देखिए जी, सबसे पहले बात करते हैं बेटा इसके फाइलम की, इसके संघ की। तो इसका जो संघ है बेटा क्या है? प्रोटोजोआ, यानी अमीबा कौन से संघ का जीव है? मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो ये होता है जी प्रोटोजोआ, यानी संघ का जीव। अब प्रोटोजोआ संघ के जो जीव होते हैं उनकी बेटा एक खासियत क्या है यहाँ पे? तो देखिए ये अकोशिकीय शरीर होता है इनका, यानी कि सिंगल सेल होगी, और सिंगल सेल के अंदर बेटा जितना भी यानी कि जो बड़े जीव होते हैं जिनका टिश्यू सिस्टम या फिर ऑर्गन सिस्टम तक होते हैं, जो जीव पूरी कंप्लीट बॉडी होती है जिनकी, उनमें जितने भी फंक्शन होते हैं, डाइजेशन, उनके अंदर रेस्पायरेशन, यानी बॉडी के जितना भी बेटा सिस्टम है सारा उनके अंदर अलग अलग पार्ट्स में होता है, उनके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए हम यहाँ पर अमीबा जैसे प्रोटोजोन की, यानी कि अमीबा एक प्रोटोजोआ जीव है,
तो ऐसे जो दूसरे जीव होंगे जो प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर आते हैं, तो उनके अंदर जो भी जितना भी सिस्टम होगा वो सिर्फ और सिर्फ बेटा एक सेल में ही कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि वो सिंगल सेल जीव है। तो सिंगल सेल एनिमल होने के कारण आप ऑब्वियसली बात है कि उनका जितना भी शरीर के अंदर एक्टिविटीज़ होगी वो सारी कहाँ होने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ उस सिंगल जो सेल है उसी के अंदर कंप्लीट होंगी। तो देखिए अभी आपको पता लग गया इसका जो फाइलम है बेटा वो क्या है, प्रोटोजोआ। अगर इसके बाद अपने नेक्स्ट पर बात करें तो सेकंड बेटा इसका जो उपसंग होगा, यानी जो इसका सब फाइलम है वो कौन है, तो वो है जी सार्कोमेस्टिगोफोरा। सार्कोमेस्टिगोफोरा। तो देखिए सार्को जो मेस्टिगोफोरा है इसका यानी कि अगर बात करें इसमें कौन से तरीके की विशेषताएं आती हैं जी, तो इसमें बेटा जो गमन अंग होंगे ना, यानी जो चलने के लिए यहाँ पर इसके अंदर जो ऑर्गन होगा वो क्या होते हैं जी, कूटपाद या फिर इसमें कशाब फ्लैजिला, यानी कि कूटपाद हो सकते हैं कुछ में और कुछ में फ्लैजिला हो सकते हैं बेटा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सार्कोमेस्टिगोफोरा में हम किसको रखेंगे, तो जिनके अंदर जो गमन अंग होगा, जो लोकोमोशन होता है वो किनके द्वारा होता है, या तो उनमें सूडोपोडिया हो या उनमें फ्लैजिला हो, उनकी मदद से उन्हें हम किस में रखते हैं जी, सार्कोमेस्टिगोफोरा के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो बेटा यहाँ पे इसकी क्लास की बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं, तो इसका वर्ग क्या है जी, सार्कोडीना या राइजोपोडा, यानी दो क्लासें यहाँ पे सार्कोडीना या राइजोपोडा। तो बेटा यहाँ इसका मतलब क्या है, इनमें जो गमन होता है ना तो वो किसके द्वारा होगा, वो होगा कूटपाद के द्वारा, यानी सूडोपोड। जो सूडोपोडिया हैं या सिंगल को सूडोपोड बोल देते हैं, तो सूडोपोड के द्वारा अगर इनमें गमन होता है तो वो किस में रखेंगे हम, सार्कोडीना या राइजोपोड में। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा इसका जो ऑर्डर है यानी इसका जो गण है वो कौन सा है, तो वो है जी लोबोसा। लोबोसा, तो लोबोसा जो होगा बेटा तो ये क्या है, यहाँ पर क्यों बना लोबोसा ऑर्डर, क्योंकि बेटा जिनके अंदर जो सूडोपोडिया है ना, ध्यान से देखना, सूडोपोडिया आगे से क्या होंगे, थोड़े मुड़े हुए, यानी आगे से अगर बात करें तो फिंगर लाइक, या इसको हम बोल देते कुंद प्रकार के, या फिर हम बोलेंगे फिंगर लाइक, हमारी जैसे फिंगर है ना आगे से, तो कुंद प्रकार की, तो गोल से, तो इसलिए इसको बोलते हैं लोबोसा। और ऐसा अगर किसी के अंदर सूडोपोडिया पाया जाता है जो आगे से बेटा फिंगर टाइप का होगा तो उसे हम लोबोपोडिया बोलते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखना कि अमीबा का जो सूडोपोडिया होते हैं वो उनका सेकंड नाम क्या होगा, तो उसको हम लोबोपोडिया भी बोल सकते हैं। तो यहाँ क्लियर हो गया होगा आपको कि अमीबा का जो सूडोपोडिया होगा उसे क्या बोल सकते हैं हम, तो उसे बेटा लोबोपोडिया भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि आगे से बेटा वो फिंगर जैसे हैं, कुंद हैं, यानी इनके जो कूटपाद होंगे बेटा वो छोटे होंगे और इनके जो सिरे होंगे, एंड पार्ट होगा वो कैसा होगा, कुंद प्रकार का होगा। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा जी क्यों बोला इसको लोबोसा। तो देखिए इसके आगे बेटा इसका जो जीनस है वो क्या होगा, तो वो होगा जी अमीबा। नेक्स्ट इसकी अगर हम जाति करें तो वो कौन सी है जी, तो स्पीसीज इसकी है जी प्रोटियस। तो अगर अमीबा का जो साइंटिफिकल नेम की बात करें तो क्या बन गया, अमीबा प्रोटियस। तो अमीबा प्रोटियस क्या होगी, यहाँ पर इसका साइंटिफिक नेम हो गया। तो ये तो होगी बेटा बात यहाँ पर क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन आप सभी को समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं इसके जो अपने जर्नल इसकी बातें, सामान्य बातें की। तो देखिए जनरल इंफॉर्मेशन इसकी, तो अमीबा जो है बेटा, ये थोड़ी बहुत ही बातें मैंने पहले ही आपको बता दी हैं डायग्राम के अंदर, फिर थोड़ा बहुत ही बातों को रिवाइज किया जाएगा। देखिए अमीबा बेटा जो है वो कैसा है जीव है, एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर, और इसके बाद अगर बात करें बेटा तो इसका जो बॉडी के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी है, और इसलिए बेटा ये क्या होगा, यहाँ पे एक यूकैरियोटिक टाइप का एनिमल है। तो यानी एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक प्रकार का प्राणी है जी ये अमीबा जो है बेटा। उसमें जो जीवन की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ पूरी होती हैं,
तो सिर्फ एक ही सेल के अंदर पूरी होती हैं। अब देखें बेटा इसकी खोज के बारे में, जो इसकी डिस्कवरी वगैरह की गई है यहाँ पर, तो देखिए इसकी जो खोज हुई है वो किसने की है जी, रसेल वॉन रोसेनहोफ नाम का साइंटिस्ट है जी। तो इसने यहाँ पे 1755 के अंदर 1755 के अंदर यानी यहाँ पे रसेल वॉन रोसेनहोफ ने इसको डिस्कवर किया था बेटा। और इन्होंने इसका एक शॉर्ट नाम है बेटा, वो क्या है यहाँ पे रखा नाम इसका, तो वो है लघु प्रोटियस। तो नाम याद रखना बेटा, लघु प्रोटियस नाम रखा था किसका, अमीबा का। अब उसके बाद बेटा अमीबा जो नाम है वो किसने दिया, तो अमीबा नाम अमीबा को गोल्डफस नाम का साइंटिस्ट था उसने दिया। तो क्वेश्चन याद रखना जी, अमीबा को अमीबा नाम किसने दिया, गोल्डफस ने दिया। इसके बाद बेटा इसके ऊपर जैसे अगर बात करें और स्टडी की गई है वो किसके द्वारा की गई है, तो यहाँ पे बेटा 1962 के अंदर 1962 के अंदर H.I. हर्शफील्ड नाम का साइंटिस्ट था जी, H.I. हर्शफील्ड। तो इसने यहाँ पे इसके ऊपर स्टडी की है। तो अभी बेटा यहाँ पे ये जनरल इन्फॉर्मेशन थोड़ी याद रखना, जो मेन जो यहाँ पे क्वेश्चन आपके जेट के एग्ज़ाम के अंदर जो पूछे जा सकते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे अमीबा है तो कैसा जीव है, वो एक यहाँ पे सिंगल सेल यूनिसेलुलर, और उसके बाद अगर बात की जाए तो ये बेटा एक यूकैरियोटिक सेल है। और इसकी जो खोज हुई है रसेल वॉन रोसेनहोफ ने की 1755 में, नाम दिया जी लघु प्रोटियस। और बेटा इसका जो अमीबा नाम है वो किसने दिया, गोल्डफस ने। और इसके ऊपर जो स्टडी की है वो किसने, H.I. हर्शफील्ड नाम का साइंटिस्ट है जी, उसने इसके ऊपर स्टडी की है 1962 के अंदर। तो देखिए इसके बाद अगर बेटा अपने नेक्स्ट बात की जाए तो अमीबा जो नाम है वो अमीबा नाम कहाँ से आया, उसका जो मीन्स क्या है उस अमीबा वर्ड का। तो देखो बेटा ये जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, इसका एक नाम है जी अमीबॉय या यहाँ पे अमोइब नाम भी बोलते हैं इसको। तो बेटा ये अमोइब जो नाम है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, तो वो है जी ग्रीक लैंग्वेज से। ठीक है, तो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर अगर इसके अंदर बात करें तो इसे समुद्री देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो समुद्री देवता जो है उसका क्या है बेटा, अगर थोड़ी सी बात करें तो समुद्री देवता जो है वो अपने रूप जो है वो क्या बदल कर, यानी कभी कुछ बन जाएगा कभी कुछ बन जाएगा। जैसे कभी फिश का रूप ले लिया उन्होंने, कभी पानी के अंदर जो पाए जाने वाले स्नेक का रूप ले लिया, यानी कि कभी उन्होंने ऑक्टोपस का रूप ले लिया। इस तरीके से उनका जो रूप है बेटा वो क्या था, चेंजेबल, यानी कि वो अपना रूप चेंज कर सकते थे। तो ये जो अमीबा है बेटा, तो अमीबा जो है बेटा उसी तरीके से अपना जो रूप है वो बदलता रहता है। तो अमीबा कोई फिक्स इसकी जो कोई अगर बात करें अपने शेप नहीं है, इसकी जो शेप है बेटे वो लगातार क्या होती है, चेंजेबल होती है। तो ये जो समुद्री देवता आप देख सकते हो बेटा, इसके अंदर अगर बात करें तो इसका देखिए नीचे से अगर देखें फिश टाइप आपको दिख रहा है, ऊपर से देखें इसके हाथ में जैसे ये देखो यहाँ पे क्या पकड़ रखा है, स्नेक पकड़ रखा है। इसकी अगर यहाँ से आप बात करें तो ये कैसे लग रही है आपको, जैसे ऑक्टोपस की जो भुजाएं होती हैं ऐसा लग रहा है ना। तो देखिए ये अपना रूप है जो बेटा वो चेंज कर सकता है। तो ये समुद्री देवता जो है ये किसका अर्थ है जी, अमोइब जो वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज में। तो इसी के ऊपर जो नाम रख दिया यहाँ पे अमीबा, यानी परिवर्तनशील रूप वाला। अब बात करते हैं बेटा इसके बाद अमीबा की जो प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए अमीबा प्रोटियस, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें दूसरी अमीबा वेरुकोसा, नेक्स्ट है जी अमीबा टेरुकोला, उसके बाद बेटा अमीबा पॉलीमिक्सा, नेक्स्ट है जी अमीबा डिस्कॉइड्स। तो देखिए यहाँ पे बेटा ये नॉर्मल इसकी प्रजातियां हैं जी अमीबा की, अमीबा प्रोटियस, वेरुकोसा, टेरुकोला, पॉलीमिक्सा एंड डिस्कॉइड्स। तो देखिए अभी इनकी बात करेंगे, कुछ जो इनकी जो प्रजातियां बेटा इनके बारे में भी हम जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे आपको कि इनकी क्या क्या खासियत है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पे बेटा अपने, तो जो ये जो एनिमल है बेटा अमीबा अपने को नॉर्मल आंखों से तो वैसे दिखाई नहीं देता क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा जीव है, तो माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए
इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि बिना माइक्रोस्कोप के नग्न आंखों से इसे नहीं देखा जा सकता। इसलिए ये कैसा है बेटा, एक कोशिकीय है सूक्ष्मदर्शी, यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाता है, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, तो माइक्रोस्कोपल यानी एनिमल्स यानी सूक्ष्मदर्शी जीव बोलते हैं बेटा। तो अभी ये भी आप यहाँ पे शेक देख सकते हो, इसकी किस तरीके का दिखाई देगा ये, तो इसको बिना आप माइक्रोस्कोप के तो देख ही नहीं पाओगे बेटा। देखिए अमीबा जो ना पोलीमिक्सा, अभी आपने देखा था इसकी प्रजातियाँ, तो यहाँ पे उन प्रजातियों में अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे जो बड़ा जो अमीबा है बेटा वो कौन सा है, तो सबसे जो बड़ा अमीबा की प्रजाति है वो है यहाँ पे बेटा अमीबा पोलीमिक्सा, जिसको हम चौहौस भी बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ा अमीबा होता है, ठीक है। इसे आप क्या कर सकते हो बेटा, बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हो, लेकिन बाकी की प्रजातियों को आप बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। लेकिन ओनली ऑन आप जो यानी कि बिना माइक्रोस्कोप के जो विजिबल होगा वो कौन सा है, वो है अमीबा पोलीमिक्सा, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, सबसे बड़ा अमीबा है, सबसे बड़े साइज का है। तो देखिए अगर बात करें अभी नेक्स्ट अपने इसके साइज और इसकी बेटा शेप की, आकार और आकृति की, तो देखिए आकार और आकृति में बेटा तो जो सिंगल सेल और एक जेली के समान, जेली टाइप देखा होगा आप सभी ने, जेली किस तरीके की होती है, तो इस तरीके का लगता है जैसे जेली टाइप हो ये। और बेटा एक देखा जाए तो ये ट्रांसपेरेंट, यानी ऐसा लगेगा अगर आप इसको देखोगे तो पानी जैसा, यानी कि उसके ऐसे आर पार दिखाई देगा, तो यानी ये क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कलरलेस और होगा ये, और अनियमित आकार वाला, यानी कि बेटा इसका कोई आकार तो फिक्स है ही नहीं, क्योंकि सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, तो उसके कारण कभी सूडोपोडिया बनेंगे, कभी बिगड़ जाएंगे, फिर नए बनेंगे, तो इस कारण इसका जो रूप है, इसकी जो शेप है बेटा वो तो एग्जैक्ट हो नहीं पाएगी, तो वो लगातार चेंजेबल होगी। अब बात करते हैं इसके बेटा जो डायमीटर व्यास की, तो देखिए जो अमीबा प्रोटियस है ना, इसका अगर बात करें व्यास की तो बेटा कितना होगा, 0.6 mm। तो 0.6 mm है जी अमीबा प्रोटियस का व्यास। अगर देखा जाए इसके अलावा जो दूसरी प्रजातियां हैं इसकी, तो उनका जो औसतन जो होगा वो 0.2 से 0.5 mm तक होता है। लेकिन अभी आपको एक नाम आपने बताया था अमीबा पोलीमिक्सा, ठीक है, अमीबा पोलीमिक्सा। तो जो अमीबा पोलीमिक्सा था, जिसे हम कहते थे कि सबसे बड़ा अगर देखें तो अमीबा है, तो इसका जो अगर अपने व्यास देखें ना तो 0.11 mm तक होता है बेटा। तो याद रखना यहाँ पे अमीबा पोलीमिक्सा जो सबसे बड़ा था ना, उसका 0.11 mm तक क्या होता है जी, साइज होता है। इसलिए तो आप उसे क्या कर सकते हो, विदाउट माइक्रोस्कोप आप विजिबल कर सकते हो उसे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें इसके जो बेटा हैप्चुल कैसी है, यानी कि किस तरीके के आवास में रहता है ये। तो देखिए अमीबा जो है ना बेटा वो एक स्वच्छ जल में पाए जाने वाला जीव है। तो याद रखना अमीबा कौन से प्रकार के जल में पाया जाता है, तो बेटा स्वच्छ जल में पाया जाता है। अब देखिए तो अमीबा बेटा एकल और स्वतंत्र जीवी होता है, यानी कि सिंगल होता है और एकदम फ्रीडम से रहता है, यानी स्वतंत्र जीवी होता है, यानी कॉलोनी की फॉर्मेशन नहीं करते ये, तो स्वतंत्र जीवी बोलेंगे इसलिए हम इसको। और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो बेटा ये सर्वाहारी है। तो सर्वाहारी जो है बेटा, तो यानी कि ये सब कुछ तरीके के अगर बात करें यहाँ पे शैवाल हो गए या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, जितने भी छोटे छोटे जो जीव होंगे, इससे भी जो प्लैंक्टन्स होंगे बेटा, अपवंक होंगे, तो उन सभी को ये क्या करेगा, अपने फूड के रूप में ग्रहण करेगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, सर्वाहारी बोलते हैं। तो अब इसके बाद अगर बात की जाए तो अमीबा की बेटा हम अब करेंगे स्ट्रक्चर, यानी इसका साइज शेप के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो किस तरीके से है। तो अमीबा जो है बेटा वो एक आपने देखा पहले स्ट्रक्चर के अंदर की एक ऊपर से एक उसके ऊपर झिल्ली है, उसके द्वारा वो कवर रहता है, जिसे आप क्या बोलते हो, जीव द्रव्य कला या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंग्लिश में बोला जाता है इसको। अब अमीबा जो बेटा वेरुकोसा,
ध्यान से देखना यहाँ पे अमीबा वेरुकोसा और अमीबा डिस्कॉइड्स, इन दोनों के बाहर आपको क्या मिलेगा बेटा, पेलिकल का आवरण पाया जाता है इसके बाद। तो याद रखना यहाँ पे अमीबा वेरुकोसा और अमीबा डिस्कॉइड्स, इन दो अमीबा की प्रजातियों के बाहर क्या पाया जाएगा, पेलिकल का आवरण पाया जाता है जी। ये भी आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हो स्ट्रक्चर दोबारा। अब यहाँ पे बेटा इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मैं आपको एक अलग और इसमें जो अपने बातें रह चुकी हैं, पिछले डायग्राम में आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को आपको मिली थी, इस डायग्राम में मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको और बातें बताता हूँ। देखिए इस अमीबा को बेटा आप जब चलता हुआ अमीबा में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो अगर बात करें एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड, यानी इसका जो आगे वाला सिरा और इसका जो पीछे वाला सिरा है, उनकी अगर बात की जाए तो आप उसको कैसे पहचान पाओगे। तो देखिए यहाँ पे बेटा लिखा गया है कि ये इसका पीछे वाला सिरा है और बेटा ये इसका आगे वाला सिरा है। तो कैसे इसको हम ये पहचान सकते हैं जी। तो देखिए बेटा इसको पहचानना बहुत ईजी है। किस तरीके से पहचान पाओगे आप, देखो बेटा जो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है ना इसमें, वो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा जो वो इसका इंटीरियर पोर्शन में होगा, यानी इसके आगे वाले सिरे की तरफ अगर देखें, यानी कि आगे वाला सिरा कौन सा होगा, जहां पर बेटा सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रखा है। और उसके बाद जो सूडोपोडिया बेटा बने हुए थे वो बाद में बिगड़ जाते हैं, यानी कि वो बाद में क्या हो जाएंगे, वो सूडोपोडिया खत्म होते हुए दिखाई देंगे। तो वो इसका कौन सा पोर्शन होगा, वो इसका पोस्टीरियर एंड होगा, यानी इसका पस सिरा होगा। तो देखिए भाई अगर बात करें यहाँ पे तो इधर वाली साइड में बेटा यहाँ पे इसमें सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रखा है और पीछे वाले सिरे में यहाँ पे ये समाप्त हो रहे हैं। अब नेक्स्ट दो बातें इंपॉर्टेंट बातें बेटा जो कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे इसमें हाइलिन एक कैप पाई जाती है और एक यूरोइड पार्ट होता है। अब उनके बारे में अगर लोकेशन पूछें आपसे कि हाइलिन जो कैप है, हाइलिन जो परत होती है बेटा एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, वो कहाँ पाई जाती है, तो बेटा वो इसके इंटीरियर एंड की तरफ, यानी कि जिसके आगे वाले सिरे की तरफ होगी, क्योंकि वो जो सूडोपोडिया इसमें बनता है बेटा जिसको हम लोबोपोडिया बोलते, तो उसके बाहर की तरफ पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होगी वो क्या कहलाती है यहाँ पे, तो हाइलिन जो परत है बेटा इसमें पाई जाती है। तो हाइलिन कैप याद रखना वो कहाँ पर पाई जाएगी, तो यहाँ पे जो इसका सूडोपोडिया इसके ऊपर की तरफ, यानी सूडोपोडिया का फॉर्मेशन किधर होगा, आगे की तरफ। तो ऑब्वियसली बात है हाइलिन कैप कहाँ प्रेजेंट होगी, तो इसके एंटीरियर पार्ट की तरफ। उसके बाद बेटा जो सेकंड मैंने बोला यूरोइड पार्ट, तो यूरोइड होता क्या है, देखो जैसे बेटा अगर बात की जाए अमीबा अपने सूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर रहा है, तो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन जब हुआ उसके बाद बेटा ये जो सूडोपोडिया इस तरीके से बन रहे हैं, तो ये सूडोपोडिया बाद में क्या होंगे, खत्म भी होंगे। तो जब सूडोपोडिया खत्म होंगे तो इसके बाद इसके और सूडोपोडिया नए बनेंगे, उसके बाद आगे की तरफ मूवमेंट होगी। अब जो पीछे रह गए सूडोपोडिया वो धीरे धीरे क्या होंगे बेटा, खत्म होते दिखाई देंगे। तो इसके ना पीछे की तरफ आपको ऐसे जालरदार एक बाग दिखेगा, तो वो जालरदार जो बाग होगा वो क्या कहलाता है, यूरोइड कहलाता है। तो देखो यहाँ पे आप ये वाला पार्ट देख रहे हो बेटा, ऐसा यहाँ पे सूडोपोडिया क्या हो रहे हैं, समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस पार्ट को हम बेटा क्या नाम देंगे, तो इस पार्ट को हम जो नाम देंगे बेटा वो बोलेंगे यूरोइड। तो ये है जी यूरोइड पार्ट यहाँ पे। तो यानी जो इसका पीछे वाला की तरफ जो सिरा है बेटा उसमें आपको जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो सूडोपोडिया है बेटा वो समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहलाता है जी यहाँ पे इसका यूरोइड पार्ट। तो देखिए अभी आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे हाइलिन कैप क्या है बेटा और यूरोइड पार्ट क्या है। बाकी चीज़ें अगर अपने पीछे डिस्कस कर ही ली है कि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है और इसमें स्कूचरशील जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है बेटा वो क्या काम करती है, इसका न्यूक्लियस के बारे में अपने बात कर ली। इसकी फूड वैक्यूल्स हैं जो खाद्य दानियाँ हैं उनमें डाइजेशन होता है, भी बात हो चुकी है बेटा। इसके अंदर जो बात करें अगर यहाँ पे जो एक्टोडर्म हो गया बेटा यहाँ पे इसका, और यानी कि बाहर की तरफ जो पाए जाने वाला यहाँ पे परत है इसकी वो वाली, और इसके अंदर अगर ये देखें तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है बेटा इसमें,
तो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, क्योंकि जब ऑक्सीसप्शन में हेल्प करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें तो बेटा वहाँ पर क्रिस्टल के बारे में मैंने बताया था आपको कि इसमें कुछ जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्रिस्टल की फॉर्म में दिखाई देते हैं कुछ, तो वो होते हैं जी बायूरेट और ट्राईयूरेट के क्रिस्टल। तो यहाँ पे आपको वो क्रिस्टल भी दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ये तो बात होगी बेटा इसकी स्ट्रक्चर की। अब चलें तो देखिए आगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे बेटा आप एक अमीबा जो देख रहे हो किस तरीके से चल रहा है, तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो सूडोपोडिया वगैरह किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, वो सब कुछ आपको दिख रहा है इसमें। तो सबसे पहले अगर बात करें इसमें बेटा, तो इसमें जो गमन होता है, जो इसमें लोकोमोशन होता है बेटा, तो इसमें लोकोमोशन किसके द्वारा होगा, तो लोकोमोशन होता है जी सूडोपोडिया के द्वारा। तो देखो इसके सूडोपोडिया को क्या बोलते हैं जी, लोबोपोडिया। देखें तो इसके अंदर बेटा जो लोबोपोडिया क्यों बोलते हैं, मैंने पीछे भी बताया था कि फिंगर लाइक होते हैं, आगे से थोड़े यानी कि वो तीखे नहीं होते, आगे से गोल होते हैं। तो देखिए आपको ये देखो यहाँ से जब ये अमीबा चल रहा है तो आगे से ये गोल दिखाई दे रहे हैं ना, तो इस तरीके से हम इसको क्या बोलेंगे अभी, लोबोपोडिया बोलेंगे। तो ये हो गया जी यहाँ पे लोबोपोडिया, यानी कि इसके सूडोपोडिया को हम क्या कहेंगे, लोबोपोडिया। उसके बाद देखें लोबोपोडिया के बाद तो देखिए बेटा ये जो बनते यानी कि बिगड़ते रहेंगे, यानी जो लोबोपोडिया हैं या सूडोपोडिया है वो क्या होते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। तो इनके बनते बिगड़ते रहने से ही क्या होगा, अमीबा के अंदर मूवमेंट होगी, और इसी कारण से बेटा इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो लगातार चेंजेबल होती है। देखिए आप इसकी स्ट्रक्चर को यहाँ पे देख सकते हो, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको कभी कैसा और कभी किस तरीके का ये दिखाई दे रहा है। इसकी कोई स्ट्रक्चर फिक्स ही नहीं है। देखिए ये चल रहा आपको दिखाई दे रहा है, और इसकी कहीं भी कोई स्ट्रक्चर बेटा आपको फिक्स नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे देख सकते हो कभी ये क्या हो जाता है, ऊपर से आगे से तीखा सा, कभी यानी गोल सा टाइप का, अलग अलग तरीके का। तो ये तो बात होगी बेटा अपने इसके स्ट्रक्चर की। अब इसकी बात करते हैं बेटा यहाँ पे अपने स्पीड की। तो जो ये चलता है, जब गमन करता है, लोकोमोशन करता है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी बेटा, तो इसकी जो स्पीड होगी बेटा यानी गति जो करेगा ये 0.5 से लेके ना 3 माइक्रो यानी माइक्रोन्स पर सेकेंड बेटा। तो देखिए याद रखना जी 0.5 से लेके 3 जो माइक्रोन्स पर सेकेंड इसकी स्पीड हो सकती है जी। तो बहुत कम स्पीड है जी इसकी। अगर करें 1 माइक्रोन्स के बराबर तो 0.001 mm यानी होता है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कितनी, यानी कि इसके बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड से ये चलता है। तो देखिए उसके बाद अगर बात की जाए बेटा यहाँ पे, तो अमीबा जो है बेटा, तो उसके शरीर के कितने पोर्शन होते हैं, उसको कितने पोर्शनों में बांटा गया है, उसके पार्ट कितने होते हैं। तो देखिए अमीबा के जो शरीर है बेटा उसके 3 पोर्शन होंगे, यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे इसका जो आगे का भाग है बेटा, क्योंकि ये पहले मैंने आपको डिस्क्राइब थोड़ा बता ही दिया है। तो देखिए जिस भाग के सूडोपोडिया बनते हैं ना उसको क्या बोलेंगे इसका, तो वो बेटा इसका होगा एंटीरियर पोर्शन। और अगर बात करें इसके पश्च भाग की बेटा, तो जिसके ऊपर यानी आपको जो सूडोपोडिया समाप्त होते हुए दिखाई दें, तो वो इसका क्या होगा, वो होगा इसका पोस्टीरियर एंड। और अगर इसमें देखें बेटा यूरोइड, तो यूरोइड क्या था बेटा, जो पश्च सिरे के ऊपर जो सूडोपोडिया थे वो आपको कैसे दिखाई दे रहे थे, रिंकल्स लाइक। तो वो रिंकल्स लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी वो क्या कहला रही थी, इसमें यूरोइड कहला रही थी बेटा। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसका कौन सा एंटीरियर कौन सा पोस्टीरियर पार्ट है जी। तो देखो बेटा इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर देखा जाए तो आपको देखिए ये वाले सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है इस साइड। तो ये वाला सिरा कौन सा हो गया इसका, तो बेटा ये वाला जो भाग अगर बात करें तो ये इसका अगर सिरा हो गया, और ये पीछे की तरफ यानी कि सूडोपोडिया खत्म हो रहे हैं तो ये इसका क्या हो गया जी, तो ये इसका बेटा पश्च सिरा हो गया। और इसके अंदर यहाँ पर आपको रिंकल्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगी सूडोपोडिया की, तो ये क्या कहलाएगा, यूरोइड कहलाएगा। तो देखिए अब आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा बेटा सारी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए अब आगे नेक्स्ट इसका टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई।
तो अगला जो टॉपिक है बेटा तो वो है जी इसके अंदर जो अभी सूडोपोडिया आपने देखे हैं, तो सूडोपोडिया की थोड़ी सी बात कर ली जाए। इसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसके टाइप की बात करें, यानी कितने प्रकार का बेटा जो सूडोपोडिया होते हैं, तो बेटा ये जो सूडोपोडिया होंगे आपके, तो यहाँ पे टोटल अगर देखें तो मेनली 4 तरीके के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो अभी आपके सामने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आई है बेटा। तो इनमें आप देख सकते हो ये 4 जो प्रकार के जो आपको सूडोपोडिया अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके अंदर देखने को मिलेंगे। देखो सबसे पहले देखिए तो लोबोपोडिया, आगे से फिंगर लाइक गोल से, तो वो लोबोपोडिया। तो देखिए अगला जो है वो है फिलोपोडिया, देखो किस तरीके का फिलोपोडिया। उसके बाद नेक्स्ट अगर ये तंतु सा देखें तो बेटा ये क्या कहलाता है, एक्सोपोडिया। और इसमें देखो ब्रांच लाइक है, तो बेटा इसको हम रेटिकुलोपोडिया। तो 4 तरीके के हो गए जी, कौन कौन से, लोबोपोडिया नंबर 1, नंबर 2 फिलोपोडिया, नंबर 3 एक्सोपोडिया और नंबर 4 रेटिकुलोपोडिया। तो ये 4 तरीके के यहाँ पर बेटा क्या पाए जाते हैं जी, सूडोपोडिया होते हैं अलग अलग एनिमल्स के अंदर। तो देखिए नेक्स्ट सबसे पहले अगर बात की जाए अपने बेटा, तो यहाँ पर जो लोबोपोडिया है, जो फिंगर लाइक आगे से यानी कि होगा, तो फिंगर लाइक सूडोपोडिया वो क्या कहलाता है बेटा, लोबोपोडिया। किस किस में पाया जाता है, अमीबा में, आर्सेला में। अमीबा और आर्सेला, अमीबा अभी आपने देखा था, अब आर्सेला जो है बेटा वो किस तरीके का होता है वो भी देखोगे आप। तो ये तो अमीबा है जिसमें आप आगे देख ही रहे हो बेटा, ये लोबोपोडिया। उसके बाद अगर बात करें बेटा आर्सेला, तो ये देखो ये आर्सेला है, तो इसके अंदर भी देखो ये देखो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है, जो आगे से किस तरीके के हैं बेटा, तो फिंगर लाइक। तो यहाँ पे याद रखना भी लोबोपोडिया जो प्रेजेंट होंगे तो वो कौन कौन से यहाँ पर एनिमल्स में प्रेजेंट है बेटा, तो नंबर 1 अमीबा, नंबर 2 आर्सेला। तो अभी आप यहाँ पे इनके सूडोपोडिया जो हैं जिसको लोबोपोडिया बोला जाता है वो आपको दिखाई भी दे रहे हैं। इनमें मूवमेंट भी किस तरीके से होती है बेटा वो भी आपको यहाँ पे डिजिटल तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे एकदम, यानी कि सही तरीके से जो आप नाम सुनते हैं तो उससे हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेटा उसे अच्छी तरीके से डिजिटल माध्यम से हम शो कर पाएंगे। जो भी एनिमल्स या जो भी हम कोई प्लांट्स के बारे में बात करेंगे आपको रियल के अंदर वो कैसा दिखाई देता है वो दिखाने की कोशिश करते हैं जी। तो देखिए भाई ये आपके हो गए जी लोबोपोडिया में दोनों एनिमल्स। उसके बाद बेटा सेकंड अपने टॉपिक के बारे में करते हैं जी। सेकंड जो सूडोपोडिया है वो कौन सा है बेटा, यहाँ पे उसका नाम है जी फिलोपोडिया। तो फिलोपोडिया बेटा जो है वो कैसा होगा, वो एक धागे जैसा यानी कि थिन और एक थ्रेड लाइक यानी कि पतले धागे जैसी संरचना जो सूडोपोडिया की होगी उसे हम क्या कहते हैं, फिलोपोडिया। नेक्स्ट इसके अंदर एग्जाम्पल की बात की जाए बेटा तो एग्जाम्पल इसके क्या हैं, तो एग्जाम्पल में यहाँ पर यूग्लाइफा एंड सेकंड है जी रेडियोलेरिया। तो देखो भाई ये जो यूग्लाइफा एंड रेडियोलेरिया ये कैसे दिखाई देते हैं जी। तो सबसे पहले आप यूग्लाइफा देख सकते हो जी, इसके अंदर भी देखो ये आपके यहाँ पे क्या है, इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बेटा, तो ये क्या है, इसके अंदर सूडोपोडिया है इनकी यानी कि थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बेटा। तो देखो थिन थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे इसमें क्या करेगी ये, तो ये बेटा यहाँ पे मूवमेंट करवाएगी इसमें। उसके बाद अगर देखें तो इसमें बेटा सेकंड रेडियोलेरिया। तो देखो भाई ये बेटा अभी आपके सामने रेडियोलेरिया है, तो किस तरीके से इसमें बेटा मूवमेंट होती है और इसमें आपको रियल में देखने को मिल रहा है बेटा कि ये देखिए ये वाली जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रही ना इसके ऊपर, ये क्या है, तो ये है जी फिलोपोडिया। तो अभी आप समझ गए होंगे कि फिलोपोडिया किस तरीके के होते हैं। तो अभी आप कंपैरिजन भी कर सकते हो सभी सूडोपोडिया के अंदर। आपने 2 यहाँ पर सूडोपोडिया के टाइप पढ़ लिए हैं, लोबोपोडिया और सेकंड आपने पढ़ा अभी फिलोपोडिया। तो दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हो कितना अंतर है दोनों के अंदर। तो देखिए
अभी नेक्स्ट अपने जो बेटा यहाँ पे इसका जो तीसरा सूडोपोडिया का प्रकार है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सोपोडिया। तो एक्सोपोडिया के बारे में बात करते हैं बेटा। एक्सोपोडिया जो होगा वो क्या है, इसे ना एक और नाम है इसका, वो क्या है, एक्टिनोपोडिया। तो नाम याद रखना बेटा, एक्टिनोपोडिया। तो एक्टिनोपोडिया जो है इसको बोलते हैं जी, इसका सेकंड नाम है। अब देखो इसमें क्या है बेटा, नैरो सूडोपोडिया, यानी कि ये जो सूडोपोडिया होता है वो किस तरीके का होगा, तो संकीर्ण तरीके का होगा, नैरो टाइप होगा। तो देखो किस किस में पाया जाता है, इससे एग्जाम्पल की बात अगर की जाए बेटा तो एग्जाम्पल है जी यहाँ पे हेलियोजोआ और सेकंड है जी रेडियोलेरिया। तो हेलियोजोआ एंड रेडियोलेरिया बेटा। तो देखो अब हेलियोजोआ जो होगा तो देख सकते हो जी आप, ये हेलियोजोआ है। इस हेलियोजोआ में आपको देखो नैरो टाइप के, काफ़ी तीखे प्रकार के आगे से सूडोपोडिया दिखाई दे रहे हैं। तो नैरो टाइप के, पीछे से थोड़े ये मोटे और आगे से बेटा कैसे हैं, ये तीखे प्रकार के हैं। इसके बाद अगर बात करें तो हम यहाँ पे हेलियोजोआ के बाद रेडियोलेरिया की, तो बेटा ये आपके सामने रेडियोलेरिया है। तो इस रेडियोलेरिया के अंदर भी आप देख सकते हो यहाँ पे इसके ऊपर बेटा, तो देखो ये काफ़ी आगे से नैरो टाइप के हैं, तीखे प्रकार के हैं। तो ये भी आपको समझ आ गया हो बेटा कि अभी आपने जो तीसरा इसके अंदर प्रकार देखा एक्सोपोडिया, जो कैसे हैं इसके अंदर सूडोपोडिया, नैरो टाइप के, ठीक है। इससे पहले जो फिलोपोडिया आपने देखा उसमें कैसे थे, धागे नुमा, और लोबोपोडिया कैसा था, फिंगर लाइक। अब रह गया जी एक लास्ट चौथा, जिसके अंदर आपको काफ़ी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही थी वहाँ पे, जिसको हम यहाँ पे राइजोपोडिया भी बोल रहे हैं। तो ये क्या है बेटा, एक फिलामेंटस यानी तंतुनुमा सूडोपोडिया होगा। और ये कहाँ पाया जाएगा, लोबोसा, और यहाँ पर देखें तो ग्रैनुलो रेटिकुलोसा, इनके अंदर। तो देखिए बेटा ये लोबोसा है, इनके अंदर आपको ये देखिए यहाँ पे जो एक क्या दिख रहा है, ये फिलामेंटस तंतुनुमा जो भाग दिख रहा है, तो ये क्या है जी, लोबोसा एनिमल। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर आप ग्रैनुलो रेटिकुलोसा देख रहे हो, इनके अंदर बेटा यहाँ पे क्या होंगे, आगे की तरफ नीचे की तरफ पाए जाते हैं जी जो तंतुनुमा यानी फिलामेंटस टाइप, यहाँ पे इसके अंदर सूडोपोडिया पाए जाएंगे, जिसको हम राइजोपोडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो बात होगी बेटा यहाँ पे अपने जो सूडोपोडिया के जो प्रकारों की बेटा, कि सूडोपोडिया कितने प्रकार के दिखाई देते हैं, किस किस तरीके के, कौन कौन से एनिमल्स में किस किस तरीके का बेटा सूडोपोडिया पाया जाता है। अब अपने बात करते हैं जी यहाँ पर अमीबा की स्ट्रक्चर के जो पार्ट हैं बेटा उनकी, तो यानी पार्ट्स ऑफ अमीबा स्ट्रक्चर। तो इसमें बेटा 3 भाग होंगे अमीबा के स्ट्रक्चर के। तो वो 3 पोर्शन कौन कौन से होंगे, नंबर 1 बेटा इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, नंबर 2 बेटा इसका साइटोप्लाज्म होगा, एंड नंबर 3 इसके अंदर न्यूक्लियस होगा बेटा। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये 3 पार्ट हैं जी इसके, यानी कि जो अपना अमीबा है उस अमीबा की स्ट्रक्चर के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर आप इसको जीव द्रव्य कला भी बोल सकते हो, साइटोप्लाज्म इसका कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस इसमें जो केंद्रक है बेटा। तो सबसे पहले अगर बात की जाए बेटा यहाँ पे, अब हम सबसे पहले इसकी करेंगे जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो बेटा इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी तो बाहर से आपको किस तरीके की ये दिखाई देने वाली है, तो बेटा ये पतली होगी, लचीली होगी, पारदर्शी होगी और अर्धपारगम्य प्रकार की होगी, और किसकी बनी होगी, म्यूको प्रोटीन की बनी होती है। तो याद रखना बेटा इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो किस तरीके की होगी, पतली भी होगी, लचीली भी होगी, इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंट भी होगी और सेमी परमिएबल यानी अर्धपारगम्य होगी। क्योंकि देखो सभी अगर मटेरियल को देखें तो यहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं करती अपने अंदर आने के लिए, जो उनको चीज़ें चाहिए उसी को वो एक्सेप्ट करेगी, इसलिए बेटा ये कैसी है, अर्धपारगम्य है। और म्यूको प्रोटीन की ये क्या होती है, बनी हुई होती है बेटा, यानी वसा और प्रोटीन का मिक्सअप एक रूप होता है यहाँ पे। अब अगर बात करें बेटा इसके साइज का, तो साइज इसका क्या है, 1 से 2 म्यू। और नेक्स्ट अगर देखें बेटा
तो सूडोपोडिया का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? तो सूडोपोडिया का जो फॉर्मेशन होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बेटा आगे की तरफ अलग अलग शेप लेके सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करती है। और उसके बाद देखें तो बेटा यहाँ पे इसके ऊपर माइक्रो जो विलाई हैं बेटा, जिसको हम यानी कि एक तरीके से देखें तो इसके ऊपर सूक्ष्मांकुर जो हैं बेटा वो भी पाए जाते हैं यहाँ पे, जो इसको क्या करेंगे तो वो इसको बेटा किसी भी सरफेस एरिया से जो चिपकाने में हेल्प करते हैं यहाँ पे। तो याद रखना इसमें जो माइक्रोविलाई हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर वो क्या हेल्प करते हैं, तो इसको किसी भी सरफेस एरिया पर चिपकाने में मदद करेंगे। तो ये इसकी बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आप ये वाली जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, तो ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं यहाँ पे, जो बेटा अभी आपको ये हाईलाइट होने वाली, ये रेड कलर से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है, ये इसके बेटा माइक्रोविलाई हैं। ठीक है, तो माइक्रोविलाई जो हैं तो ये किसी भी सरफेस को इसके यानी सरफेस से चिपक जाएंगे और अमीबा को हेल्प करेंगे वहाँ पर चिपकाने में। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट अपने टॉपिक की बात करें बेटा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, उसके बाद जो नंबर 2 इसका टॉपिक है वो कौन सा है बेटा? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म बेटा जो होगा, तो साइटोप्लाज्म यहाँ पर अगर बात की जाए तो बेटा 2 प्रकार में होता है। 2 प्रकार जो होंगे यहाँ पर उसके कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले एक बाहर की तरफ पाया जाता है बेटा, तो बाहर की तरफ जो पाए जाने वाला द्रव होगा वो क्या कहलाएगा? एक्टोप्लाज्म। जो अंदर की तरफ पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्म। तो देखिए एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म ये 2 तरीके का इसका साइटोप्लाज्म है जी। सबसे पहले अगर बात करें अपने एक्टोप्लाज्म की, तो एक्टोप्लाज्म बेटा कैसा होगा? अलग पारदर्शी होगा। तो याद रखना एक्टोप्लाज्म कैसा है बेटा? अलग पारदर्शी है और ये कण रहित है, यानी कि अंदर अगर इसमें देखें तो कोई किसी तरीके के आपको कण नहीं दिखाई देंगे, इसलिए इसे बोल सकते हैं हम कण रहित है। और ये बेटा होमोजीनस यानी समांगी तरीके का है। और नए जो बनने वाले सूडोपोडिया है बेटा के सिरों पर बेटा क्या होगा? एक मोटी परत का जो निर्माण करता है वो कौन करता है? वो यही एक्टोप्लाज्म करता है, जिसे हम पीछे नाम देखा था हाइलिन कैप, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बेटा कचाब टोपी। तो कचाब टोपी की जो फॉर्मेशन करता है वो कौन करता है यहाँ पे? तो वो ये एक्टोप्लाज्म करता है। तो देखिए अभी जो बेटा यहाँ पे अमीबा जो है वो उसमें जो हाइलिन कैप है, तो वो हाइलिन कैप की ओर क्या करता है? मूवमेंट करता है। पहले ही अपने डिस्क्राइब कर ही दिया बेटा, क्योंकि सूडोपोडिया आगे वाले सिरे की तरफ पाए जाते हैं, तो आगे वाले सिरे से उसने आगे की तरफ मूव करना है। तो आगे की तरफ जैसे ही वो मूव होगा तो जहाँ सूडोपोडिया की फॉर्मेशन होगी तो वहाँ एक्टोप्लाज्म क्या करेगा? एक बाहर की तरफ लेयर बनाएगा। उस लेयर के कारण क्या होगा भाई? उस लेयर के कारण हाइलिन जो कैप है यानी कचाब टोपी की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखिए भाई, जैसे ये अभी एक डायग्राम है आपके सामने बेटा, इस डायग्राम के अंदर अगर बात की जाए तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो एरिया सूडोपोडिया का है, तो यहाँ पे बेटा जो इसका साइटोप्लाज्म है ना, जो इसका एंडोप्लाज्म होगा वो रियल में यहाँ पे क्या करता है? इसके अंदर सूडोपोडिया की फॉर्मेशन करवाने में मदद करता है। तो ये साइटोप्लाज्म जो है अंदर वाला एंडोप्लाज्म, उसी की मूवमेंट के कारण सूडोपोडिया की फॉर्मेशन हो पाती है। अब सूडोपोडिया बना, ये सूडोपोडिया के अंदर जो बेटा एक्टोप्लाज्म होगा बाहर की तरफ थोड़ा एक मोटी परत सी बना लेता है, उस परत को हम क्या कह देंगे? तो हाइलिन कैप बोल देंगे। तो देखिए भी हाइलिन कैप जो होगा बेटा वो याद रखना यहाँ पे इसके कौन सी सिरे में पाया जाता है? तो इसके अगले सिरे में पाया जाता है। और नेक्स्ट सेकंड है बेटा इसके अंदर जो दूसरे प्रकार का है इसका जो साइटोप्लाज्म का पार्ट, वो कौन सा है इसका? तो वो है एंडोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्म यानी इसका अंतः द्रव्य बेटा, तो ये कैसा है? ये कणिका में बेटा, क्योंकि इसके पीछे वाला देखें तो वो अकणिका में था, लेकिन ये कैसा है बेटा? ये कणिका में है। और तरल जीव द्रव्य का बेटा केंद्रीय पिंड होता है, यानी कि अंदर की तरफ पाए जाने वाला जो एक तरल प्रकार का जो द्रव्य होगा बेटा वो क्या कहलाता है? इसका एंडोप्लाज्म कहलाता है। तो देखिए बेटा अगर बात की जाए तो ये कैसा होगा?
तो ये विषमांगी प्रकार का होगा। लेकिन अगर देखें जो एक्टोप्लाज्म था वो कैसा था, तो वो समांगी प्रकार का था, होमोजीनस टाइप का था। लेकिन ये कैसा है, हेट्रोजीनस टाइप का होगा इसका एंडोप्लाज्म। जो बेटा इस तरल में मूवमेंट होगी तो उसे हम मूवमेंट को क्या कहेंगे, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि बेटा ये जो इसमें सूडोपोडिया बनते हैं अमीबा के अंदर, उन सूडोपोडिया को बनाने के अंदर कौन हेल्प करता है, तो ये एंडोप्लाज्म हेल्प करता है। इस एंडोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट होती है, उसी मूवमेंट के कारण ही सूडोपोडिया की फॉर्मेशन होती है, और सूडोपोडिया बन गए तो ऑब्वियसली बात है अमीबा भी मूव करेगा, यानी अमीबा में भी मूवमेंट होगी। तो देखिए इसके अंदर बेटा जो ये तरल पदार्थ है वो जब मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट को हम कहते हैं जी चक्कर गति, यानी इंग्लिश में बोले तो बेटा इसको साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस क्या है, तो साइक्लोसिस जो है वो है जी इसका जो एंडोप्लाज्म है उसमें होने वाली जो मूवमेंट होगी वो क्या कहलाती है, वो साइक्लोसिस कहलाती है। जो लेक्चर था अपने यहाँ पर समाप्त करते हैं। जो इसमें बेटा रिमेनिंग जो टॉपिक हैं वो हम अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो तब के लिए बेटा आप सभी को नमस्कार जी।